नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नम में से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है। तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने जबान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फर्ज हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज कह दिया हूं और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पे अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। My name is Keith Silvera and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others,
and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very, very respected lines of transmission, and that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then, those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ. माशाल्लाह. भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा, और मैं हमेशा करता हूँ. भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को. जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते. क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते. मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को. आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा. चर्च ने कहा. मैं ये पूछना चाहता हूँ, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा. आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग. आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो. आप वैश्य है, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो. आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो. आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे. अभी अगला जन्म है क्या नहीं बाद में मांगो, इस जन्म में तो उनको मिल गया है ना. आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है. ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण. वेद में तो नहीं लिखा है. आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे. खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ. वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी. इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे. चर्च अभी है, बाइबल कब आई? 1000 साल पहले. But generally they say that, kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is the book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is the book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who's your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला. Who's your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास. नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है. इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है. तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है. वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर. हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है. मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है. तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं. अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं. अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछिए जो दारुल उलूम जा चुका है. तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है. जब बाइबल में लिखा है 2 + 2 4 और चर्च कहते हैं 2 + 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. तो अब किसमें मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है.
تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اگر میں بائبل کو مس انٹرپریٹ کرتا ہوں بتائیے، ذاکر آپ غلط ہے، بائبل میں یہ حوالہ دیجئے، میتھیو میں، لیوک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے میں خدا ہوں، ایک بھی نہیں جملہ ہے. یہ میرا چیلنج ہے. جب میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا میں کروڑوں لوگ کے سامنے، میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں امریکہ میں، یو کے میں، ہندوستان میں، کئی ٹاپ اسکالر سے، وہ جب ثابت نہیں کر سکے پھر بھی آپ بولتے چرچ کی بات مانو. How would you interpret this? ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر، میں سوال پہ آپ کیا آتا ہوں حدیث کے بارے میں. Sir, no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians میں لکھا ہے کہ چرچ از دا ٹروتھ اینڈ The pillar and bulwark of the truth. بلمارک آف دا ٹروتھ. کورنتھین کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے کورنتھین؟ Saint Paul. ہاں، Saint Paul. سینٹ پال، خدا نے نہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی. کورنتھین تو پال کی، ہم پال میں مانے یا عیسیٰ علیہ السلام میں مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ احکامات کو مانو، کمانڈمنٹس کو مانو. کورنتھین میں لکھا ہے چرچ از اے بلمارک. کورنتھین میں لکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانو کہ صلیب پہ چڑھ گیا. تو آپ پال کی بات مانیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ تو جب بھی ٹکراؤ ہے، اگر ایک کتاب پال نے لکھی، سینٹ پال نے، ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کس کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل صحیح. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے. حدیث بھی کئی قسم کی حدیث ہے. ہم مانتے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایشور، خدا کا آخری کلام ہے. اس میں بالکل ملاوٹ نہیں، کیونکہ خدا خود کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکتی. دوسری چیز ہے حدیث. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ان کا قول ہے. حدیث اکٹھا نہیں ہوئی تھی. حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا 50 سال بعد، 100 سال بعد. تو ابھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح حدیث ہے کیا نہیں، کیا اللہ کے رسول نے صحیح میں کہا کہ نہیں. تو تحقیق کے بعد اسکالرس کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے. تو اس طریقے سے حدیث کی کیٹیگری، صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، ضعیف اور موضوع حدیث پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث میں بھی کرائیٹیریا ہے، 10 کرائیٹیریا ہے جو وقت نہیں کہنے کے لیے. تو حدیث میں بھی کرائیٹیریا ہے صحیح یا غلط، اور اس کی ایک سائنس ہے. خالی نے یہ مانو اس میں مت مانو، وہ سائنس ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو یہ جو اسکالر جو جاتے ہیں وہ ضعیف